सरकार की 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया। भाजपा सरकार की 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन दिया गया। हम विरोध नहीं कर रहे, ये केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज है। पिछले 9 सालों में देश में बर्बादी, तबाही, लूट, नफरत का जो माहौल पैदा किया गया, हम लोग सब जानते हैं कि जब तक शांति नहीं तब तक उन्नति नहीं। इस देश की शांति भंग करने का काम किया गया। एक पगले शासक के तरह भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जाना जाता, जो मुद्रा बदलने का काम किया था, अनाप शनाप काम करके राजधानी बदलने का काम किया था। जो मुद्रा स्वयं जारी किया, उस मुद्रा को स्वयं बंद करने का काम किया गया। यह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरा ऐसा भारत का शासक हुआ जो इस तरह का काम करने का काम किया। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा, महंगाई चरम सीमा पर। जो 400 रुपया में मिलता था गैस सिलेंडर 1300 रुपया। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है आसमान छू रही है, दोगुना बढ़ोतरी हो गया। देश में नफरत का माहौल। तो हम इन सब बातों को लेकर के आज का धरना का जो हमारा कार्यक्रम है आयोजित है, और ये आगामी 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के ये आंदोलन का आगाज है। इस देश से की सत्ता से उखाड़ फेंकने के आंदोलन का आगाज है। आज के जो धरना प्रदर्शन है, केंद्र सरकार के जो बर्बादी और तबाही का शासन चल रहा है, उससे त्रस्त जो देश के नागरिक हैं और देश के जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसको बचाने का संकल्प के साथ ये धरना है। आप जैसे कि जानते हैं, महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर कहीं भी इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद होती है, संसद से लेकर के सड़क तक, तो हर चीज़ों का वो बर्दाश्त करने के उनके अंदर में ताकत और साहस नहीं है। कानूनी जकड़नों में फंसा करके और जो विपक्ष के नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई के हवाले करके प्रताड़ित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पूरी तरह से देश की लोकतंत्र जो है खतरे में है, और लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, और लोगों को महंगाई, बेरोजगारी से भी निकालना है। इसी संकल्प के साथ आज का धरना पूरे बिहार में सभी प्रखंडों पर है, और विपक्षी जितने भी हमारे दल हैं, महागठबंधन के दल में जो शामिल हैं, वो सभी लोगों ने ये धरना के में शामिल हैं, और काफ़ी उत्साह है। आप देखेंगे ग्रामीण महिलाएं भी, ग्रामीण गरीब भी धरना में हैं दलों के साथ, और इसे आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश है मोदी और शाह के शासन के खिलाफ। अब मैं नीति पे आता हूं। आज महागठबंधन के कांग्रेस, राजद, जदयू, सीपीआई, सीपीएम माले के संयुक्त तत्वाधान में मोदी सरकार के 9 साल में जो देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाला सहित संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़, और 9 साल मोदी सरकार का 9 साल देश की हाल के मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ पर जन जन में 9 वर्ष में जिस तरह से महंगाई चरम पर है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, साथ ही साथ 75 वर्षों का सबसे चरम पर बेरोजगारी है। जबकि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें की थी, लेकिन आज केंद्र सरकार के 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। मोदी सरकार कोई बहाली नहीं कर रही है। आज अखबारों में ये बात भी सामने आया है कि हो सकता है कि कर्नाटक जीत के बाद मोदी सरकार जिस तरह से नर्वस है, लगता है कि समय से पहले इसी वर्ष चुनाव न हो जाए, जैसी आशंका आज हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी ऐसी शंका जाहिर की है। तो महागठबंधन चट्टानी एकता बना करके मोदी सरकार को 2024 के आगामी लोकसभा के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है, और जन जन में मोदी सरकार के 9 वर्षों के विफलताओं को और गलत नीतियों को जन जन में पहुंचाने का काम करेगा।